हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। आपने क्वेश्चन 1 किया है, उस क्वेश्चन 1 के अंदर जो भी सेट्स के पेयर दे रखे हैं ना, उनमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन 1 में तो आपने यूनियन किया था, अभी यहां पे करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो यूनियन का उल्टा होता है, ऐसे। अब ये इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब ये है, जैसे इंटरसेक्ट होती हैं दो लाइंस, तो जो इंटरसेक्ट होती हैं वो जो पॉइंट होता है वो कॉमन पॉइंट होता है। ऐसे सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो उन सेट्स के अंदर होते हैं। फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं। एक्स के अंदर 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, वाई के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स और ये इंटरसेक्शन का साइन होता है और ये y। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक नया ही सेट बनेगा और उस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे इन दोनों सेट के अंदर। तो बेसिकली बस मेरे को यही देखना है कि इन दोनों सेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, जो दोनों में है, वही इसके इंटरसेक्शन बोले जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, तो एक तो 1 हो गया। यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, एक 3 हो गया। इससे लग तो मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, यहां 5 है, यहां 2 है, बस यहां पे आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू ये सेट बन गया, और क्योंकि 1 और 3 कॉमन पॉइंट्स थे, कॉमन एलिमेंट्स थे, तो इसके अंदर सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए सेट है, एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। बी सेट है, एलिमेंट्स हैं ए बी सी। मुझे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले तो ए, ये इंटरसेक्शन का निशान, और ये बी इज इक्वल टू, और एक सेट तैयार होगा, उसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। तो इसमें कॉमन मेरे को दिख रहा है, पहला देखा मैंने कि ए यहां भी है, ए यहां पे भी है, तो ये ए कॉमन है। अब ई देख रहा हूं मैं, यहां तो है, यहां नहीं है, आई यहां है, यहां नहीं है, ओ यहां है, यहां नहीं है, यू यहां है, यहां नहीं है, बी और सी यहां पे नहीं है। यानी दोनों सेट्स के अंदर ए से अलग कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। तो बस यही आपका आंसर है, सेट क्लोज। थर्ड पार्ट, थर्ड के अंदर दो सेट्स दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहां पे जो सेट के एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर वो नेचुरल नंबर होंगे, एक बात तो ये है। एंड मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरी बात ये है कि वो 3 के मल्टीपल भी होंगे, यानी 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स होंगे। तो आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। तो पहले मैं सेट बना लेता हूं, उसके एलिमेंट्स लिख लेता हूं मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और ध्यान देना है कि 3 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए, तो सिर्फ 3 के मल्टीपल ही लिखूंगा मैं यहां पे। तो यहां पे वो हो जाएंगे, पहला मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और क्योंकि कोई लिमिट नहीं दे रखी कि कितने मल्टीपल्स हैं, तो ये तो आगे चलते ही रहेंगे, अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है। तो ऐसे डॉट 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 डाल दूंगा मैं। तो ये सेट बन गया है जो मल्टीपल ऑफ 3 के हैं। बी सेट रीड करता हूं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यहां पे भी नेचुरल नंबर है, और कंडीशन है लेस देन 6। वो जो नेचुरल नंबर आएंगे इस सेट के अंदर वो 6 से छोटे होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं वो कौन कौन होंगे। तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। और क्योंकि यहां बोला है लेस देन 6 से छोटे होने चाहिए, इसका मतलब 6 को नहीं लेना मेरे को, 6 से छोटा 5 है, यही रुक जाना है। तो ये हो गए एलिमेंट्स। अब आप इन एलिमेंट्स को देखोगे और यहां से वो कॉमन एलिमेंट्स आपको पहचान में आएंगे और वहां से आपका आंसर आएगा। तो मैं निकालूंगा यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, और ये बनेगा एक नया सेट। इसके अंदर मेरे को लिखने हैं कॉमन एलिमेंट्स। अब आप यहां खुद ही देखिए, आपको कोई चीज यहां पे कॉमन दिखाई दे रही है? यहां पे मुझे 3 दिख रहा है, ये रहा, और यहां पे ये 3 दिख गया मेरे को।
ये सेट तो अनलिमिटेड है, ये तो आगे तक जाएगा, लेकिन ये सेट जो है ना आपका 5 पे ही खत्म हो रहा है, तो ये तो आगे बढ़ता रहेगा, ये यहाँ खत्म हो गया। तो इस 3 से अलग कोई और इसके अंदर कॉमन है ही नहीं, बस 3 ही कॉमन है इसके अंदर जो एक एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा वो सेट जिसके अंदर सिर्फ 3 लिखा जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर सेट, यहाँ पे भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चन, पहले आप उसको रोस्टर फॉर्म में करके उसके एलिमेंट्स लिखते हो, फिर आपको वहां से कॉमन पता चलता है। तो मैं सेट को रीड करता हूं पहले ए को। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां पे भी नेचुरल नंबर ही है और एक लिमिट भी दे रखी है, इंटरवल है कि एक्स बड़ा होगा 1 से और एक्स छोटा होगा 6 से, और वो बराबर भी हो सकता है 6 के, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इस लिमिट के हिसाब से ही मेरे को यहाँ पे नंबर लिखने हैं। तो मेरे नंबर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 होता है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 4, 5 और 6 के बारे में लिखा हुआ है कि 6 हो सकता है, लिखा है ना इक्वल टू 6, 6 से छोटे और 6 के बराबर। तो 6 से छोटे तो ये हो गए हैं और 6 के बराबर यानी कि 6 को भी लेंगे। ये हो गए इसके एलिमेंट्स ए सेट के। अब बी को रीड करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यहां पे भी नेचुरल नंबर ही लिखने हैं और एक इंटरवल लिमिट दे रखी है, एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। जो एक्स है वो 6 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो 6 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है 7, फिर हो गया 8, फिर हो गया 9। 10 के बारे में लिखा है कि 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 को तो नहीं ले सकते, 10 से छोटा तो मतलब कि 9, 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो यहीं रुक जाएंगे हम। तो इसके सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट बनेंगे, 7, 8, 9 बस। अब आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यहां से देखना है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, एक नया सेट बनेगा और उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे। इनमें देख लेते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 है और यहाँ पे 7, 8, 9 है। तो इनमें तो मेरे को कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो एलिमेंट में लिखूंगा क्या सेट में? कुछ भी नहीं, यानी कि मेरा जो सेट होगा वो एम्प्टी होगा। मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा इसको, या तो मैं ऐसे एम्प्टी सेट बना दूं, या फिर मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। या तो आप 5 लिखो या फिर सेट बनाओगे तो खाली छोड़ना, ये ज़्यादा बेहतर है। आप ये लिख देना, 5 का मतलब है एम्प्टी, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ए सेट है, एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट है, इसके अंदर ये सेट ही दिया हुआ है, ये 5 है। 5 का मतलब हो गया है कि ये सेट एम्प्टी है। अब इनके अंदर आपको बताना है कि कॉमन क्या है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट जो होगा ना वो 5 ही होगा। 5 इसलिए होगा क्योंकि 5 जो एम्प्टी होता है, एक सेट होता है ना खाली एम्प्टी सेट को ही हम 5 बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका मैं एक सबसेट बनाता हूँ, इसके सबसेट में 5 होगा, ए का सबसेट में बनाऊंगा तो एक एलिमेंट ये सेट जो है ये 5 होगा, और यहाँ बी के अंदर ये एम्प्टी सेट है, ये 5 है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, दो सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो वहां पे एक एम्प्टी सेट तो होता ही होता है। यानी एम्प्टी ये एलिमेंट ऐसा है जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं उसे क्या बोलते हैं, उसे 5 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आप 5 लिख सकते हो, ये मत लिखना ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां 5 होता है। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना आपने 4 और 5 में देखा है, ये दोनों 5 के ही थे, क्योंकि ऊपर वाले में भी देख रहे हो, इसमें और इसके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं था। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो फिर ए इंटरसेक्शन भी 5 होता है। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है,
यहाँ पे 1 2 3 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं हुआ। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो ए इंटरसेक्शन भी फिर 5 बोला जाता है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।